मोहित जी, किस तरीके से कल लखनऊ में आपने देखा कि वकीलों पे लाठीचार्ज बेरहमी से किया गया, आखिर क्यों इस तरीके से हरकत किया जा रहा है? देखिए, एक चीज मैं आपको बताऊं, और ये बात आपने भी देखी होगी, इस सरकार के राज में ना तो आपने बलात्कारियों को सड़क पर पिटते देखा होगा, ना इस सरकार के राज में आपने चोर और डकैतों को सड़क पर पिटते देखा होगा। इस सरकार के राज में आपको पता है सड़क पर पिटता कौन है? या तो इस सरकार के राज में सड़क पर पिटेंगे नौजवान। अभी आपने देखा हाल ही में बिहार के अंदर किस तरीके से नौजवानों के ऊपर लाठी और डंडे चार्ज कराए गए, और अब उसके बाद उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके से वकीलों के ऊपर लाठी और डंडे चार्ज किए गए। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, जिस सरकार की औकात, जिन्होंने नीट का पेपर लीक किया है, उनके ऊपर तो लाठी डंडे चार्ज नहीं कर सकती। ये लाठी डंडे चार्ज करते हैं किनके ऊपर? नौजवानों के ऊपर, वकीलों के ऊपर। क्योंकि सरकार अगर डरती है तो सिर्फ पढ़े लिखे तबके से, वो पढ़ा लिखा तबका जो सरकार की कुर्सी हिला सकता है। इस देश के अनपढ़, जाहिल और गवार नेता जो मंत्री बन जाते हैं, नेता बन जाते हैं, उनको घर अलॉट हो जाते हैं। वहीं दूसरी ओर वकीलों को चैम्बर तक नहीं मिलता, वकीलों के चैम्बर तक की जगह नहीं है। और जब युवा कॉकरोच बन जाते हैं, कह रहे कॉकरोच की तरह सवाल पूछते हैं। पहली बात तो ये, मेरी बात सुन लीजिए, हाँ। अगर इस देश का बेरोजगार युवक अगर कॉकरोच है, तो इस देश की सरकार और इस देश के नेता और सरकार की गुलामी करने वाले लोग दीमक हैं, जो कुर्सी पर बैठकर इस देश के नौजवानों का भविष्य खा रहे हैं, उनका रोजगार खा रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि चीफ जस्टिस साहब ने जो ये बात कही कि जिस तरीके से नौजवानों के लिए कॉकरोच शब्द का इस्तेमाल किया, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आपको तो इस देश की सरकार को दीमक कहना चाहिए, क्योंकि जिस सरकार के राज में पेपर लीक होते हैं और नौजवानों को बेरोजगार किसने किया है? भाई सुन लीजिए, नौजवान जो बेरोजगार हुए हैं, नौजवान को बेरोजगार करने का काम किसने किया है? सरकार ने किया है। 20 लाख से ज्यादा बच्चों ने नीट का पेपर अटेम्प्ट किया, लेकिन उस पेपर को लीक कर दिया जाता है, वो पेपर लीक हो जाता है, तब चीफ जस्टिस साहब नहीं बोलते, समझ रहे हैं? और अगर कोई बोले तो उसको कॉकरोच शब्द का इस्तेमाल कर दिया जाता है। चैम्बर है वो तो अवैध है ना? आप नहीं तो आप मुझे ये बताइए, सुन लीजिए, अगर चैम्बर अवैध है तो चैम्बर प्रदान कराने की जिम्मेदारी किसकी है, ये मुझे आप बता दीजिए। बताइए ना किसकी है? सरकार की है ना? तो सरकार चैम्बर क्यों नहीं प्रदान कराती? लेकिन आप मुझे ये सुन लीजिए, जिस तरीके से नेताओं के घरों की स्थिति आप देखिए, कैसे राजमहल बने पड़े हैं, मुख्यमंत्री का आवास देखिए कैसे चमचमाता है। तो जो न्याय का मंदिर है, जो न्याय का मंदिर है, जहां लोगों को इंसाफ मिलता है, वहां पर भी तो चैम्बर की सुविधा करनी चाहिए। आज किस तरीके से कोर्ट के अंदर पीने के लिए साफ पानी नहीं है, नए एडवोकेट्स के लिए चैम्बर की सुविधा नहीं है, तो आप मुझे ये बताइए, और जो चैम्बर्स हैं उनको आप तोड़ने का काम कर रहे हैं अवैध बताकर। आप बताइए नहीं कहां तक ठीक है? आज भी उत्तर प्रदेश के कोर्टों की हालत वो है कि पुराने जमाने के कोर्ट चल रहे हैं। भाई आप नए कोर्ट बनाइए, नए कोर्ट बनाइए, नए बिल्डिंग्स के कोर्ट बनाइए, और वहां पर एडवोकेट्स को चैम्बर दीजिए। आप तो चैम्बर देने के बजाय उनके ऊपर लाठी और डंडे चार्ज कर रहे हैं। वकीलों को ऐसा पीट रहे थे जैसे मानो वो गुंडा है। मैं आपको बता तो रहा हूँ। और वहीं जो रेपिस्ट हैं, जो बलात्कारी हैं, उनके ऊपर सरकार की लाठी डंडे नहीं चलते। और बड़ी बात यह है कि शिक्षा की चर्चा तो वो करेगा जो खुद पढ़ा लिखा होगा, और जिनके बीवी बच्चे और औलादे ही ना हो, वो कहां से शिक्षा पे चर्चा करेंगे? भाई पहले नीट का पेपर लीक हो जाता है, बिहार में बीपीएससी की भर्ती को लेकर नौजवान सड़क पर प्रदर्शन करते हैं, उनके ऊपर लाठी और डंडे चार्ज किए जाते हैं, अब वकीलों को पीटा जाता है। तो आप ये देखिए ना, और मुख्यमंत्री जो है, जो हिंदू मुसलमान करता रहता है 24 घंटे, उसके मुंह से आवाज भी नहीं निकलती, और मुख्यमंत्री के आदेश पे ही पीटा गया वकीलों को। सीजीआई सूर्यकांत जी कह रहे हैं कि देश के युवा सब जो सोशल मीडिया पर तहलका मचा रहा है, उसे कॉकरोच की तरह है, कॉकरोच है वो लोग। देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं, कॉकरोच दीमक से अच्छा होता है, समझ रहे हैं? दीमक जो पूरे देश को खा गई, वो प्रधानमंत्री जो नौजवानों को कहता है कि रोजगार के लिए। और हम बता दें, हम कोई फर्जी डिग्री वाले पत्रक वो नहीं है एडवोकेट, कोई आप हमें समझे कि फर्जी डिग्री वाले, हमारा ऑल इंडिया बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन है, सब चीज है, ये रहा मेरा कार्ड। हम कोई फर्जी डिग्री वाले नहीं है कि अपनी डिग्री दिखाने से कतराएंगे, मोदी की तरह नहीं है। हमारी डिग्री हमारे साथ चलती है, एट ए टाइम हमारे साथ चलती है, ठीक है ना? मोदी की तरह फर्जी डिग्री नहीं ले रखी है हम लोगों ने। वहीं दूसरी ओर वो प्रधानमंत्री जो नौजवानों को कहता है कि पकौड़े तलो, और उसके बाद कहता है कि तेल का कम इस्तेमाल करो, समझ रहे हैं? और दूसरी बात ये कि चीफ जस्टिस साहब जो कह रहे हैं नौजवानों को बेरोजगार किसने किया? सरकार ने किया। भाई सरकार ने किया, वकीलों को बेरोजगार कौन कर रहा है? सरकार कर रही है। जब चैम्बर्स टूटेंगे
तो वकीलों का रोजगार खत्म होगा और वो भी बेरोजगार होंगे। और कम से कम सरकार से सवाल तो कर रहे हैं। और माननीय चीफ जस्टिस साहब सुन लीजिए, जी जी हमें सवाल पूछने का हक और अधिकार इस देश का संविधान देता है, आर्टिकल 19 देता है। हमें सरकार से सवाल पूछने का अधिकार है। सरकार हमारी नौकर है और हम इस देश के मालिक हैं। और एक मालिक अपने नौकर से सवाल कर सकता है, उसके लिए हमें किसी भी चीफ जस्टिस से पूछने की जरूरत नहीं यहीं है, पे हमें माफी किसी भी चाहता गृह हूं मंत्री और वकील के प्रधानमंत्री से पूछने की जरूरत नहीं है। मोहित जी, आप वकील हैं, वकील ने ही सवाल पूछा, तब जज साहब कह रहे हैं कि दरअसल आप लोग कॉकरोच की तरह, आपका नहीं, भी अपमान है उसमें। नहीं, मैं आपको वही बता कह रहा हूँ ना, नहीं, हम कहाँ से कॉकरोच हो गए? मतलब सरकार से सवाल पूछना कॉकरोच वाली बात है। और वो देश के दीमक लोग, वो बलात्कारी और रेपिस्ट नेता जो इस देश का भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, वो क्या है? वो क्या है आप मुझे बताइए ना। वो तो दीमक है, वो दीमक जो पूरे देश को खा गई, पूरे देश के नौजवानों का भविष्य डूब गया। आज वो स्थिति इन लोगों ने देश की कर दी। जय हिंद, जय संविधान।